बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राणा, वो कौन सी बात है बाबा जी? बाबा जी, जुराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और जुराबों की बदबू सूंघकर फोत हो जाए। लड़का, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की, वो कैसे? लड़का, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की, कमीने, पिछली मर्तबा शर्मा कर मैंने आंखें बंद की थी तो तूने मेरे पर्स से 300 रुपये निकाल लिए थे। पप्पू, अब्बा जी, मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातर अब्बा बदल लूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा जी, फिर 500 रुपये में बात फाइनल कर आया हूँ। अब्बा, लख दी लानत बेगैरता। बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज निकलती है, चाचा अल्लाह दी कसमें तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। लड़कियों के ख्वाब, फवाद खान जैसा शोहर, BMW गाड़ी, 2 बच्चे पीछे वाली सीट पर, और हकीकत में फुफ्फो का शफीक मिस्त्री, होंडा CD70, 4 बच्चे मोटरसाइकिल की टैंकी पर। एक शख्स की बीवी बीमार हो गई। उसने पोस्ट लगाई कि बीवी बीमार है, दुआ करें। 50 कमेंट में ये पूछा गया कि भाई दुआ क्या करनी है, मरने की या बचने की? एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने इसे रात 12 बजे मिलने का वक़्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने नहीं आई। मौलवी इंतज़ार करता रहा मगर वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान किया, ज़रूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं, मोमिनो अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। एक औरत मर गई। इसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या, जनाजे के आगे कुत्ता क्यों है? शोहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी बोला, ये कुत्ता मुझे एक दिन के लिए दे दो, मेरी बीवी ने भी मुझे बहुत तंग किया हुआ है। शोहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता लेने ही आए हैं, चलो लाइन में लगो। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। बीवी, मैं मर जाऊंगी। शोहर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगे? शोहर, क्योंकि मैं तेरे मरने की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर, तो फिर क्या हुआ? बीवी, तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर, मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी तो बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया, एक ते मैनू मारिया, उत्तों मेरा दूध भी चो लिया। एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली उससे पहले घर पहुंच चुकी थी। वो बिल्ली को फिर कहीं दूर छोड़ आया और घर फोन करके पूछा कि बिल्ली घर पहुंच गई है या नहीं। बीवी ने कहा पहुंच गई है। सरदार बोला, इस कमीनी से बोलो मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने का कहा। पप्पू बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आती है? अचानक मेहमानों के घर आने पर लंदन वाले कहते हैं वेलकम वेलकम, अमेरिका वाले कहते हैं ओ माय डियर व्हाट अ सरप्राइज, और पाकिस्तानी कहते हैं मर गए वही, इन्नी गर्मी विच इन्हां नूं अपने घर आराम ही नहीं आया। बीवी ने शोहर का मोबाइल देखा। फोन बुक में लड़कियों के नाम यूं महफूज थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची।
बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नाम इन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, खोते की बच्ची। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट क्यों पहने हैं? सरदार, यार रंग के डिब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। ट्रेन में एक लड़के ने टिकट चेकर से कहा, मुझे सुबह 4 बजे नवाबशाह स्टेशन पर उतरना है, प्लीज मुझे जगा देना, और अगर मैं ना जागूं तो मुझे जबरदस्ती उतार देना, सुबह मेरा इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे लड़का जागा तो नवाबशाह स्टेशन निकल गया था और हैदराबाद आ गया था। लड़के ने टिकट चेकर को बहुत बुरा भला कहा, गालियां देने लगा। लोगों ने टिकट चेकर से कहा कि ये तुमको इतनी गंदी गालियां दे रहा है और तुम चुपचाप हो, कुछ कहते क्यों नहीं? टिकट चेकर बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जिसको मैंने जबरदस्ती ट्रेन से उतारा था वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। एक बहरी जहाज में अतफाक से सारे मुसाफिर सिख थे। ना जाने क्या हुआ कि तमाम मुसाफिर डूबकर मर गए, लेकिन जहाज सही सलामत खड़ा रहा। जिस मुल्क के समंदरी हदूद में ये हादसा रोनमा हुआ, वहाँ की इंतज़ामिया ने तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम जाए वकुआ पर पहुंची तो पता चला कि जहाज किसी खराबी के बायस समंदर में रुक गया था। तमाम मुसाफिर ने तदबीर सोची और उसे धक्का देने के लिए नीचे उतर गए। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक होगे तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं कब्रें खोदता हूँ, आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, जबकि पहले हमेशा नजरें झुकाकर मेरी बातें सुनते थे, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? स्टूडेंट ने कहा, सर जी आज मेरा SMS पैकेज खत्म हो गया है। मालकिन ने काम वाली को डांटते हुए कहा, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। काम वाली बोली, बाजी मैंने फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था, आई एम गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो इस पर कमेंट भी किया था, मिसिंग यू रजिया। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। उसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम, सर मुझे मेरी बीवी ने बहुत मारा है। अफसर, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते हुए देखा है? एक नौजवान मुलाजमत के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू करने वाले ने नौजवान से इसकी अहलियत व काबिलियत पूछने के बाद एक अजीब सवाल किया। शायद इस सवाल का मकसद नौजवान की तहम्मुल मजाजी आजमानी थी। उसने पूछा कि अगर मैं आपकी बहन से शादी करना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नौजवान चंद सानिये खामोश रहा, फिर बोला, नो सर, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर एक मसला है। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, क्या मसला है? नौजवान ने तहम्मुल से कहा, सर हमारे ख़ानदान में वट्टे सट्टे की शादी का रवाज है। नहीं। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उनकी एक उंगली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए पुरहर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा एक उंगली के 50 लाख रुपए, आपकी उंगली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी? खातून ने फौरन जवाब दिया, जनाब ये तो मैंने बहुत कम रुपए का दावा किया है, मेरी वो उंगली इससे भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं इस उंगली से अपने करोड़पति शोहर को नचाया करती थी। मुलाजमत से रिटायर्ड होने के बाद 2 दोस्त तारा सिंह और बादल सिंह एक दूसरे से मुल्हिका गांव में जिंदगी के दिन गुजारने लगे। एक रोज तारा सिंह ने बादल सिंह को रात के खाने पर बुलाया। बादल सिंह ने रात का ख्याल करते हुए लालटेन यानी कि लाइट अपने साथ ले ली। दावत रात गेट तक जारी रही, जिसके बाद बादल सिंह नशे की हालत में लालटेन वही भूलकर अपने घर चले गए। अगली सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बादल सिंह ने देखा तो तारा सिंह का मुलाजिम खड़ा था। उसने कहा, सरदार जी ने मुझे ये पता करने भेजा है कि आप अपने घर खैर खैरियत से पहुंच गए थे ना?
बादल सिंह ने खुश होकर बताया कि वो बड़े अच्छे तरीके से घर पहुंच गए थे। मुलाजिम ने बताया, मगर आपकी लालटेन यानी कि लाइट तो हमारे घर ही रह गई थी, वो मैं वापस करने आया हूँ। बादल सिंह ने हैरत ज़दा होकर पूछा, तो फिर मैं रात को लालटेन की जगह क्या उठा लाया था? मुलाजिम ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, जनाब आप लालटेन की जगह हमारे तोते का खाली पिंजरा उठा लाए थे।